अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरताज। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली अभी जो 15 नवंबर से बोर्ड का पेपर होने वाला है वो बेसिकली एमसीक्यू होगा। हम लोग उसी के बारे में आज देखेंगे, पढ़ेंगे। उससे पहले कि हम लोग एमसीक्यू पे चले जाएं, पहले देखते हैं कि इसको कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे और इसे हम कैसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली किसी भी पॉइंट को, या ऐसे कह लें कि अगर आपका अपना घर बताना हो कि मेरा घर कहाँ पे है, तो आप कैसे बताएंगे? तो अगर कोई इंडिया से बाहर अगर किसी को बता रहे हैं अपना घर, तो आपको पहले इंडिया बताना पड़ेगा, एक रेफरेंस देना पड़ेगा। फिर इंडिया में कहना होगा कि इंडिया का कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली में आप जाएंगे तो दिल्ली में एक जगह है उखला। उखला में जहाँ जाएंगे तो वहाँ पे एक जगह है अलशिफा हॉस्पिटल। अलशिफा हॉस्पिटल बस जाएंगे तो वहाँ पे एक कॉलोनी है। आपको ऐसे रेफरेंस देना पड़ता है। उसी तरह से जब किसी भी पॉइंट को मुझे बताना है कि ये पॉइंट इस प्लेन पे कहाँ पे है, तो पहले आपको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके बताना पड़ता है कि इस एक्सिस से ये इतनी दूरी पे है। तो इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं, एक जो हॉरिजॉन्टल है, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उसे हम लोग कहते हैं ऑरिजिन। ये आपका ऑरिजिन है, और ऑरिजिन के राइट साइड ये पॉजिटिव होता है और ऑरिजिन के लेफ़्ट साइड ये नेगेटिव होता है। सिमिलरली ऑरिजिन के ऊपर में होता है पॉजिटिव, ऑरिजिन के नीचे जो होता है वो नेगेटिव। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा भी है, ABSCISSA, एब्सिसा। एंड वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो एमसीक्यू में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक्स एक्सिस या अनदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस इज़, या अनदर नेम ऑफ वाई एक्सिस इज़। तो ये आपको नाम याद रखना। ठीक है। अब देखिए कि अगर कोई पॉइंट है, सपोज़ कर लीजिए कि ये पॉइंट का मुझे बताना है, एक पॉइंट ए है। ये ए कहाँ पे लाई करता है? जिस तरह से अभी मैंने बताया कि आपको इंडिया से बाहर में आपको पहले इंडिया का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि इंडिया एशिया में पड़ता है ना। उस इंडिया में कैपिटल है दिल्ली। उसी तरह से ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है। पहले हमको जब भी कोऑर्डिनेट बताते हैं तो पहले एक्स बताते हैं, यानी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो आप एक्स एक्सिस से पता लगाने के लिए कितनी दूरी पे है, आपको यहाँ से एक ऐसे देखिए बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, पता लग जाएगा। ये है 7.5, तो आपने लिख दिया 7.5 कॉमा। अब ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो ये आपने ऐसे लाइन खींच दिया। ये है 3, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3। तो इस ए का कोऑर्डिनेट हो गया 7.5, 3। अब ए जो है, ये कोई भी कह सकता है कि ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से 7.5 पे लाई करता है, और यही ए वाई एक्सिस पे 3 पे लाई करता है। यानी कि इसको उल्टा कह सकते हैं कि ये ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। देखिए ये जो है ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3, और ए जो है वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो ये। तो याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस से जब पूछेगा तो ये वाला दूरी होता है, और जब वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से पूछेगा तो ये वाला, वाई एक्सिस से पूछेगा तो ये वाला। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है। अब किसी भी पॉइंट को आपको अगर लोकेट करना है कि A 2,3 B 5,4 C
-2, -1, ये बड़ी आसानी से लोकेट किया जा सकता है। A23 है तो पहले 2, उसके बाद 3, तो पहले 2 चलेंगे, 1 2 हो गया, उसके बाद 3, 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 2 3। उसके बाद है 5 4, तो पहले हम 5 डिस्टेंस लेंगे एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 4 5, ये वाला हो गया। मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे, देखिए ये 5 हो गया। उसके बाद 4, तो यहाँ से आप 4 ऐसे जा सकते हैं, ऐसे। तो ये वाला पॉइंट जो आपका हो गया, ये वाला, ये हो गया 5 4। तो बेसिकली कोई पॉइंट को जब देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, जब ये पॉइंट को हम चलिए दूसरे स्लाइड में देखते हैं। देखिए अब एक यहाँ पे मैंने ले लिया A23 B54 C -2 -3, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, हालांकि होना चाहिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, लेकिन हम ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे, हम दो को गैप मानेंगे क्योंकि ये लिखने के लिए फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने लिया 1 यहाँ पे, 2 यहाँ, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर ले लिया -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसी तरह से इधर लिया 1 2 3 4, सिमिलरली इधर भी -1 -2 -3, ऐसे, ठीक है। मुझे दिखाना है 2 3, तो 2 यहाँ हो गया और 3 यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट मेरा हो गया 2 3, ये और ये। बेसिकली अगर हम पूछे आपसे कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो एक्स एक्सिस आपका रहा ये वाला, एक्स एक्सिस ये वाला है, तो एक्स एक्सिस से ये वाली दूरी है, एक्स एक्सिस से ये दूरी हो गई, यानी ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो ये इतना दूर है, ये वाला इतना है डिस्टेंस। और इतने डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इतने डिस्टेंस को देखो यहाँ से पता चल रहा है, ये इतना डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे 3। तो जब कोई पूछेगा कि A2,3 एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये मैं पिछले स्लाइड में यही बताना चाह रहा था। और अगर यही पॉइंट कोई पूछेगा वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, तो वाई एक्सिस ये वाला है, इससे ये दूरी जो है आपका, ये दूरी ये वाई एक्सिस से है, ये दूरी कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ 2, तो ये वाला हो गया। इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है A = A, B, तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और इसे हम कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। अब ऐसे भी कोई बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि A, B, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो इसका आंसर होगा B यूनिट। ये A, B वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो इसका होगा A यूनिट, ठीक है। तो ये उल्टा आंसर होता है, एक्स एक्सिस से जब पूछेगा तो वाई इसका आंसर होगा, और जब वाई एक्सिस से पूछेगा तो A इसका आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत क्वेश्चन बनाने वाले का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप कई बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। होप कि आप ये नहीं भूलेंगे। अब देखिए ये है B54 C -2 -3, ये आप रिप्रेजेंट करके देखिए। रिप्रेजेंट करने के बाद मुझे ये व्हाट्सअप कीजिएगा, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट।
देखिए ये पॉइंट जो है ना, इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है। क्यों 0 0 होता है? क्योंकि यहीं से शुरू होता है 1 2 3 और यहीं से इधर भी शुरू होता है 1 2 3, यानी कि ये 0 0 हो गया। ठीक है, ये 0 0 हो गया। अब देखिए, अगर किसी को ये बताना हो कि एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है, इसका भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। अगर हम बात करें तो ये हो गया 1 2 1 2, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट होगा 2 2, मैंने लिखा नहीं है। अब सिमिलरली जब इसकी बात करेंगे, मैं उससे लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो जाए। ये देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर होगा ऐसे, ये कितनी दूरी पे है, और फिर ये इधर से ये कितनी दूरी पे है, ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये आपका 2 था, 3 4 5, ये 6, तो इसका हो गया 6। अब इधर देखते हैं, 2 3 4, तो ये हो गया 4.5। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ए और बी का डिस्टेंस कितना है। तो देखिए, ए बी का डिस्टेंस निकालने का हम ऐसे निकाल सकते हैं। बेसिकली मुझे ये वाला डिस्टेंस पूछा हुआ है, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आप सही से देखो तो हम ये डिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिए, ऐसे, तो ये यहाँ पे अगर पाइथागोरस यूज़ कर लें तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन पाइथागोरस यूज़ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो डिस्टेंस इसका चाहिए और एक डिस्टेंस इसका चाहिए। आप देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है कितना है, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपको पता है, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो ये वाला हो गया आपका 6 - 2, यानी कि आपका हो गया 4, क्योंकि यहाँ पूरा 2 था और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, 6, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 2। तो मुझे सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करेंगे, 6 में से 2 माइनस कर दिए तो ये आ गया 4, यानी कि ये डिस्टेंस आपका आ गया 4। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस है शुरुआत में, वो कितना था, 4.5 लिख दिया मैंने, 4.5। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पहले से पता है, ये कितना था, 2। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, या आप ऐसे कर लें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, इसमें माइनस कर देंगे तो ये हो गया 2.5, इसका मतलब ये हो गया 2.5, ठीक है। तो अब जब दोनों डिस्टेंस पता चल गया आपका, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, और ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस यूज़ करके निकाल लीजिए। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही करना होगा, अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या हमेशा ऐसे तो हम लोग अगर ऐसा करना चाहेंगे तो ये हमेशा वैलिड होगा, और हर जगह पे जहाँ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा नंबर हो बहुत छोटा नंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा निकाल लेंगे। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना छोटे छोटे नंबर दिए जाएँ। हो सकता है कि आपको दे दिया 12 15 और दूसरा कॉर्नर दिया है 20 और 25, तो फिर उस वक्त ये ग्राफ बनाना भी आसान नहीं है, और ग्राफ बना करके फिर किसी तरह से अगर ग्राफ बन भी जाए छोटा छोटा करके, तो फिर एक्यूरेट आंसर लाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको हम क्यों ना ऐसे कर लें कि इसको ज़रा सा देखिएगा दूसरे स्लाइड में, देखिए इसको हम क्यों ना ऐसे कर लें कि इसको x और y मान करके कोई फार्मूला फॉर्मुलेट कर लेते हैं। ये आपका हो गया
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए कि ये एक मेरा पॉइंट है ये वाला ए, और ये मेरा पॉइंट है बी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है वो है, अभी सब मैं बताऊँगा आपको, ये ये ये। ठीक है, देखिए ये मेरा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक मैं मानता हूँ x1, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक मैं मानता हूँ y1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक मैं मानता हूँ x2, और यहाँ से यहाँ तक मैं मानता हूँ y2। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, ज़रा देखिएगा आप, यहाँ से डिस्टेंस ये वाला चाहिए मुझे, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ठीक है ना, ये दो डिस्टेंस अगर मिल जाए तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और मुझे डिस्टेंस कौन सा निकालना है, ये वाला। तो देखते हैं, कलर चेंज करके शायद हो जाता, नहीं होगा। हाँ, तो मुझे डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, जिस तरह से मुझे पूरा डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता है, तो क्या हम बड़े वाले डिस्टेंस से अगर ये छोटा वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो पूरा था मेरा x2 और ये था इतना x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक था कितना, y2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है y1, तो मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए, छोटा सा हिस्सा, इतना सा। तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब मुझे ये चाहिए, AB का डिस्टेंस चाहिए। तो AB क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला है, h स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। मुझे ये चाहिए AB h है, तो यहाँ लिखेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये वाले का, तो ये कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर इसका स्क्वायर चाहिए हाइपोटेनस का, तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही होता है फार्मूला। ये मैंने फार्मूला बड़ी आसानी से ड्राइव कर दिया। ठीक है, अब अगर ये स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो क्या आता है, h इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा ये, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब h बार बार h तो नहीं लिखेंगे, चूँकि हम यहाँ पे देख रहे थे कि h हाइपोटेनस था, लेकिन हम लोग h बार बार नहीं लिख देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू लिखते हैं, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, या डिस्टेंस को लोग AB लिख देते हैं अगर पॉइंट दिया हुआ तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब चूँकि किसी को स्क्वायर करना है, ये लॉजिकली है, अगर किसी को स्क्वायर ही करना है 4 माइनस 3, आंसर क्या आएगा, 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। लेकिन अगर कोई गलती से 3 माइनस 4 कर देगा तो क्या होगा, आंसर उल्टा आ जाएगा, -1 आएगा। लेकिन -1 का स्क्वायर कर देंगे तो वो पॉजिटिव ही वो हो जाएगा, उसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सिमिलरली y2 माइनस y1 करें या y1 माइनस y2 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाद में स्क्वायर ही हो जाना है। तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको अब देते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे, और जिसमें 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। एक तो ये कि पॉइंट को लोकेट करने के लिए, और दूसरा डिस्टेंस निकालने के लिए। हाँ, पहले वाले इसमें मैं बताना भूल गया कि ये वाला जो पहले वाला ये इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, एक हिस्से को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट
ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको फिर याद रहे। पॉजिटिव पॉजिटिव ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव। और तीसरा होता है नेगेटिव नेगेटिव। और ये वाला होता है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमेशा इसी सीक्वेंस में होता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर है? चलिए कुछ काम देता हूँ, वो काम को आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। और ये फर्स्ट वीडियो है, अब ये सेकंड थर्ड पार्ट जब बनाऊँगा तो फिर आपको MCQ कुछ क्वेश्चन भी कराऊँगा, कुछ क्वेश्चंस देंगे भी होमवर्क में और फिर आपको सॉल्व करके भेजना है। चलिए इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, रिप्रेजेंट, या इसको हम लोकेट भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर से चेंज कर लेता हूँ। A 4 - 3 B 2 1 C -3 -4। ये हो गया रिप्रेजेंट करने का 3 ही है। दूसरा है फाइंड डिस्टेंस। पहला हो गया A 2 3 B 5 4। इसका डिस्टेंस निकालना है आपको इन दोनों का। दूसरा मैंने दिया A का पॉइंट है -3 4 और B है 2 -3। ठीक है, इन दोनों का ये बेसिकली होमवर्क है, इसे आप सेंड कीजिएगा। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हम इससे आगे पढ़ाएंगे। और ये पहले क्विक रिवीजन है बेसिकली, आपने पहले से पढ़ा होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया लग ही किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम दूसरे वीडियो में हम कोशिश करेंगे इससे आगे बढ़ने की और फिर MCQ कराने की। ठीक है, थैंक यू।